मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी मैरिज दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, यानी खत्म हो सकती है। एक तो बाई डेथ, जहां पे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की डेथ होती है तो उनकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को 4 महीने 10 दिन तक इद्दत ऑब्जर्व करनी होती है, यानी वो इद्दत में होती है 4 महीना 10 दिन। अब इद्दत का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। दूसरा है बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज अपने एक्ट से भी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, खत्म कर सकती है। अब देखिए बाई एक्ट ऑफ पार्टीज में सबसे पहले आता है बाई हस्बैंड, हस्बैंड भी अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। इसमें हस्बैंड का सबसे पहला राइट है तलाक का, तलाक मतलब डिवोर्स देना, जहां पे हस्बैंड इस मैरिज को रेप्यूडिएट करता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो तलाक है यहाँ पे, ये जो डिवोर्स देने का पावर है हस्बैंड का, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है। इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाके सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत सारी जगहों पे पार्टीज जो है खुद में ही आपसी सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली कोर्ट जो है ऑलरेडी उसके अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं। तो इस जगह पे हस्बैंड का ये राइट है कि वो तलाक प्रोनाउंस कर सकता है वाइफ को। अब इस तलाक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर क्या प्रैक्टिस थी। अरब के अंदर प्रॉफिट के आने से पहले कुछ डिवोर्स की प्रैक्टिसेस थी। उसके अंदर क्या प्रैक्टिस थी कि उनके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवोर्सेस थे। यानी जो अरब होते थे ये क्या करते थे कि वाइफ को डिवोर्स दिया, वो इद्दत में बैठी, उसकी इद्दत जैसे ही खत्म होने वाली होती थी फिर वापस ले लेते थे, फिर उसके बाद डिवोर्स दे दिया, फिर वो इद्दत में बैठी, फिर इद्दत खत्म होने वाली होती थी फिर वापस ले लेते थे। इस तरीके से वो वाइफ को बहुत परेशान करते थे। तो वाइफ जो होती थी ना उनसे अलग हो पाती थी और उनके ना तो उनके साथ रह पाती थी, क्योंकि जैसे ही उस तलाक इस्टेब्लिश होने वाला होता था वो वापस ले लेते थे, तो इससे वो किसी और से भी शादी नहीं कर सकती है। ये इद्दत क्या होता है ये आप मेरी इद्दत की वीडियो में देखेगा। दूसरा क्या होता है, इला, इला में मतलब ये लोग कसम खा लिया कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। बीवी से कसम खा लिया कि आई विल नॉट अप्रोच यू, आई विल नॉट हैव इंटीमेसी विद यू, इस तरह की कसम खा लिया। अब वाइफ जो है बेचारी वो तो मैरिज में भी है और हस्बैंड तो कसम खाया हुआ है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा भी नहीं, तो उसको उसके राइट्स भी नहीं मिल रहे। उसी तरीके से वाइफ का कंपैरिजन कर देना किसी ऐसी औरत से जो उससे शादी प्रोहिबिटेड है, किसी ऐसी औरत से कंपेयर कर देना जिससे उस मर्द की शादी प्रोहिबिटेड है। तो अब इससे क्या हुआ कि मैरिज डिवोर्स भी नहीं हुई, और जब उसको कंपेयर कर दिया किसी ऐसी औरत से प्रोहिबिटेड, तो उन लोगों का क्या चलन हुआ करता था कि किसी अगर ऐसी औरत से कंपेयर कर दिया है जो प्रोहिबिटेड है तो इसका मतलब है कि अब उनके बीच में इंटीमेसी नहीं हो सकती है। ये तरीका जो है अरब के अंदर फॉलो हो रहा था। अब आइए वापिस आते हैं। तो अब यहाँ पे हस्बैंड का जो राइट है तलाक देने का, इसके अंदर हस्बैंड जो होता है वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अब ये तलाक दो तरीके के हैं, एक तलाक सुन्नत, अब एक है तलाक बिदत। सुन्नत और बिदत में क्या फर्क होता है, देखिए सुन्नत का मतलब वो होता है ऐसे कोई एक्शंस जो वेल नोन हो, जो प्रॉफिट द्वारा अप्रूव्ड हो, जो वेल नोन हो, वेल स्टैब्लिश हो, प्रॉफिट के द्वारा अप्रूव्ड हो, तो उसको हम लोग सुन्नत कहते हैं। अगर कोई ऐसा काम जो प्रॉफिट के जाने के बाद शुरू हुआ है, इजाद किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं बिदत। ठीक है, जो प्रॉफिट से अप्रूव नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तलाक के बिदत को 2017 में शाहयारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस तलाक के बिदत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अभी भी इंडिया के अंदर इस तलाक सुन्नत को फॉलो किया जा रहा है। अब इस तलाक सुन्नत के अंदर भी दो तरीके के तलाक आते हैं। तलाक सुन्नत के अंदर कौन कौन से तलाक आते हैं, देखिए एक हो गया हमारा तलाक एहसन और एक हो गया तलाक हसन। तो यानी ये एहसन तलाक और हसन तलाक अभी भी इंडिया के अंदर वैलिड है। कौन सा तलाक इनवैलिड है और इलीगल है, वो है तलाक बिदत, जिसको देने पे 3 साल तक की सजा है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब देखिए अब ये एहसन और हसन तलाक दिया कैसे जाता है। एहसन तलाक के अंदर जब भी कोई औरत अपने तुहुर के पीरियड में हो, तुहुर तुहुर मतलब प्यूरिटी का पीरियड। देखिए औरत जो होती है अपनी हर मंथ किसी मेंस्ट्रुअल कोर्सेज से गुजरती है, तो वो मेंस्ट्रुअल कोर्सेज में वो औरत ना हो, अपनी प्यूरिटी में हो, यानी जिस वक्त उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ना हो, अपनी प्यूरिटी में हो, उस दौरान पे ये तलाक के एहसन जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तलाक दिया जाता है।
अब इसका एक प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बात नहीं बन रही है तो उस जगह पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करें, फिर भी नहीं बात बन रही है तो उस जगह पे कुरान के अंदर प्रोविजन है आर्बिटर्स का, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से दो लोग बुलाए जाएं जो बैठें, दोनों को समझाएं और बात करें इस चीज के ऊपर। फिर भी बात नहीं बनती है तो उस जगह पे हस्बैंड जो है तलाक प्रोनाउंस करता है, डिवोर्स देता है अपनी वाइफ को। अब तलाक एहसन देने का क्या प्रोसीजर होगा? जब औरत का तुहुर का पीरियड चल रहा होगा उस टाइम पे वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा तलाक का, कि आई एम डिवोर्सिंग यू और आई हैव डिवोर्स्ड यू। जैसे ही वो ये तलाक प्रोनाउंस करेगा उसके बाद औरत जो होगी वो इद्दत में बैठेगी। वो इद्दत में मरने के बाद भी बैठती है और तलाक होने पे भी बैठती है, दोनों में टाइम पीरियड बस अलग अलग है, इसमें भी वो इद्दत ऑब्जर्व करती है। जिस वक्त तलाक देने के बाद हस्बैंड और वाइफ जो है इद्दत ऑब्जर्व करती है, हस्बैंड और वाइफ उस टाइम पे भी हस्बैंड और वाइफ ही रहते हैं। अब ये जो तलाक देने के बाद वो इद्दत ऑब्जर्व करती है वो 3 मंथली कोर्सेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल कोर्सेज, यानी हम लोग कह सकते हैं 3 मंथ। तो ये 3 मंथ से वो गुजरती है मंथली कोर्सेज से। इस 3 महीने के अंदर यानी हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस किया, अब वो 3 मंथली कोर्सेज इद्दत ऑब्जर्व करोगी। इस इद्दत के दौरान वो दोनों हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, ठीक है, अभी तलाक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी करेंगे। उस दौरान अगर हस्बैंड चाहे तो वापस वाइफ से रुजू कर सकता है, वाइफ की कंसेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तलाक उसने खुद प्रोनाउंस किया है, ठीक है। तो ये होता है एहसन तलाक जो तुहुर के टाइम पे दिया जाता है। 3 महीना गुजर गए, 3 मंथली कोर्सेज औरत को आके रुक गए, यहां पे तलाक इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है हसन तलाक। हसन तलाक कैसे होता है कि हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, ये भी तुहुर के टाइम पे दिया जाएगा। हसन तलाक के हसन के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड जो है वाइफ से कहता है कि आई एम डिवोर्सिंग यू और आई हैव डिवोर्स्ड यू। ये वो कब बोलता है? तुहुर के टाइम पे। तुहुर के टाइम पे उसने ये बात बोली, उसके बाद औरत जो है अपने नेक्स्ट प्योरिटी का यानी अपने नेक्स्ट तुहुर आने का इंतजार करती है, यानी उसने ये नेक्स्ट तुहुर में बोला, उसके बाद औरत जो है अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड का इंतजार करती है, उसके बाद फिर प्योरिटी आती है, फिर उसके बाद हस्बैंड जो है एक तलाक उसको प्रोनाउंस करता है। पहला एक हो चुका, अब दूसरा प्रोनाउंस करता है, फिर उसके बाद तीसरा प्रोनाउंस करता है। देखिए अब ये जो हसन तलाक जो होता है इसको कब दिया जाता है? ये जो हसन तलाक होता है इसको भी तुहुर के पीरियड में दिया जाता है। तुहुर के पीरियड में दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ की जनवरी में तुहुर का पीरियड आया, हस्बैंड ने तुहुर के पीरियड में डिवोर्स प्रोनाउंस किया, फिर वाइफ को पीरियड्स हुए, उसके बाद फिर उसकी प्योरिटी आई, अब आ गया मंथ फरवरी का, फिर फरवरी में हस्बैंड ने एक तलाक फिर प्रोनाउंस किया, फिर वो उसके पीरियड्स हुए, फिर उसके बाद उसकी प्योरिटी आई, फिर तीसरे मंथ में हस्बैंड ने फिर एक तलाक प्रोनाउंस किया। ये जो उसने 3 महीने में अलग अलग तलाक प्रोनाउंस किया है यही है तलाक हसन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि अब ये जो उसने 3 अलग अलग तलाक प्रोनाउंस करे हैं, इन तीनों महीने के अंदर मतलब जब उसने 3rd तलाक प्रोनाउंस किया है उससे पहले तक ये जो डिवोर्स था ये रिवोकेबल था। रिवोकेबल का मतलब ये हुआ कि हस्बैंड अपनी वाइफ से रुजू कर सकता है, यानी वापस उसको ले सकता है, यहां पे दोबारा शादी की जरूरत नहीं है, वो फिर से अपनी वाइफ को रुजू कर सकता है, वापस लेना चाहे तो ले सकता है, इसके अंदर उसको शादी नहीं करना क्योंकि तलाक अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। उसी तरीके से एहसन के केस में जब उसने पहला तलाक प्रोनाउंस किया वो 3 महीने तक इद्दत में थी, उस दौरान वापस रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है, यहाँ पे तलाक उसका रिवोकेबल है। कैसे रुजू कर सकता है? मुंह से बोल के वापस भी ले सकता है, उसके साथ मान लीजिए उसको टच कर लिया, सेक्सुअल इंटीमेसी हो गई, तो इसको माना जाएगा कि उसने उस तलाक को रिवोक कर दिया। तो अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि अरब लोगों के यहाँ अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवोर्सेस थे, तो जब ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवोर्सेस थे, इस्लाम आने के बाद अब ये डिवोर्स की जो लिमिट है ये 3 हो गई है। मतलब आपने एक बार डिवोर्स दिया, आपने इद्दत में वापस ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं बात बनी। फिर दोबारा आपने डिवोर्स दिया, फिर वो इद्दत में बैठी, फिर आपने वापस ले लिया, चलो ठीक है, दोबारा भी चल जाती है बात। अब अगर आपने तिबारा दिया तो अब आप उस औरत से दोबारा रुजू नहीं कर सकते हो। अब अगर भले ही वो इद्दत में बैठी होगी आप वापस नहीं ले सकते हो। इसके बाद एक पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो औरत फिर किसी और इंसान से शादी करती है, मान लीजिए उन दोनों की शादी नहीं चल पाई,
उस हस्बैंड ने भी इसको डिवोर्स दे दिया या उस हस्बैंड की डेथ हो गई, तभी ये फॉर्मर हस्बैंड के लिए लॉफुल होगी। इसको जानबूझ के इतना डिफिकल्ट बनाया है जिसको आमतौर पे फॉलो किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए डिफिकल्ट बनाया है कि ये जो प्रैक्टिस चली आ रही थी ये पूरे तरीके से खत्म हो जाए। तो 2 के बाद आदमी अलर्ट हो जाए कि अब की बार दिया तो मैंने अपनी बीवी खो दिया, और ये शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तो ये 3 बार हुआ इस वजह से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एहसन और हसन दोनों ही इंडिया के अंदर वैलिड है। बिदत को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब आता है इला। इला के अंदर क्या होता था, अभी जैसे अभी हम लोगों ने जाना कि हस्बैंड कसम खा लेता था कि मैं अपनी वाइफ से कहती मैं तेरे पास अब नहीं आऊंगा, अब मैं तेरे करीब ही नहीं आऊंगा। इस तरीके से कसम खा लिया। अगर कोई इस तरीके से कसम खा लेगा तो भाई वाइफ तो उसकी रहेगी, लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो वाइफ है ना, वो उससे अलग हो पा रही है क्योंकि डिवोर्स तो हुआ नहीं है। तो इला में भी वो फंसी रहती थी। तो अब क्या हुआ, इला के आने के बाद अब अगर हस्बैंड इस तरीके से कोई इला बोलता है, मान लीजिए कि उसने अपने वाइफ से कहा कि मैं अब तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, अगर 4 महीना या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए उसने कसम खा लिया, तो उस जगह पे वाइफ के पास ये राइट होगा, शिया और शाफी लॉ के अंदर ये राइट होगा कि वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है डिवोर्स के लिए, या वो कंज्यूगल राइट्स के लिए यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। और हनफी लॉ के अंदर जैसे ही 4 महीना कंप्लीट होगा, अपने आप से ऑटोमेटिकली डिवोर्स एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉ ऑफ कॉन्टिनेंस और वॉ ऑफ एब्सटिनेंस। उसके बाद आता है जिहार। जिहार में क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे प्रैक्टिस, ये हम आपको बता रहे प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे कि इसके अंदर अपनी वाइफ को कह दिया कि तुम माँ हो मेरी आज से। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि तुम माँ हो, तो मतलब कि अब तुम्हारे साथ मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूं, प्रोहिबिटेड हो गई। ये इस तरह के जुमले बोल दिया करते थे। तो अब हुआ क्या, एक बार प्रॉफिट के टाइम पे एक आदमी ने अपनी बीवी के सामने जिहार प्रोनाउंस कर दिया, मतलब अपनी बीवी को अपनी माँ से कंपेयर कर दिया कि तुम मेरी माँ हो। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जाके अपनी बीवी को छूने लगा। जब अपनी बीवी को छूने लगा तो उसकी वाइफ ने कहा कि अब तुम मुझे छू नहीं सकते हो जब तक कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल इसके ऊपर कोई रूलिंग ना पास कर दे। फिर वो आई प्रॉफिट के पास, उसने आके प्रॉफिट से कंप्लेन करी कि मेरे हस्बैंड ने ऐसी हरकत करी है। तो उसके बाद फिर कुरान के चैप्टर्स जो हैं वो नाजिल हो गए, जिसमें अल्लाह ने कहा कि अगर किसी ने जिहार प्रोनाउंस कर दिया है तो वो ध्यान रखे कि उनकी माँ सिर्फ वही माँ है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। उनके मुंह से बोल देने से कोई उनकी माँ नहीं बन जाएगी। हाँ, लेकिन उसने इतनी बुरी बात बोली है, इसके लिए उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा मतलब कि अब उसको कुछ एक्सपिएशन देना पड़ेगा, पेनेंस। गलती हुई है, उस गलती की गिल्ट में ये करना पड़ता है कफारा। इसके अंदर कफारा क्या है कि या तो आप गुलाम आजाद करवाइए, नहीं गुलाम आजाद करवा सकते हैं तो कम से कम 60 दिन फास्टिंग करिए, 60 दिन फास्टिंग भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 60 लोगों को खाना खिलाइए। ये है जिहार के अंदर। तो अब मान लीजिए कि अगर हस्बैंड ने जिहार प्रोनाउंस कर दिया है, वाइफ को किसी ऐसे औरत से कंपेयर कर दिया जो उसके लिए प्रोहिबिटेड है, तो उस जगह पे सेक्सुअल इंटीमेसी अनलॉफुल हो जाती है। तो वाइफ यहाँ पे कोर्ट मूव कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए, और हस्बैंड को इंसिस्ट कर सकती है कि जो कफारा है अभी हम लोगों ने जाना, हस्बैंड उसको पूरा करे और रिटर्न हो, या तो कोर्ट जो है इस मैरिज को डिसॉल्व कर दे। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाती है, बल्कि वाइफ जो है कोर्ट मूव करती है। सेम चीज होती है इला के केस में। ठीक है, ये हो गया हस्बैंड का राइट। अब इसके बाद आता है वाइफ का, कि वाइफ किस तरीके से मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। वाइफ डिसॉल्व कर सकती है मैरिज को तलाक तफवीज द्वारा। तलाक तफवीज क्या होता है? तलाक तफवीज, जैसा कि आपको पता होगा कि मुस्लिम्स के अंदर मैरिज जो है वो सैक्रामेंट तो है ही है, सैक्रामेंट के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, जहां पे 2 पार्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी, एक पार्टी की तरफ से प्रपोजल होता है, दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस होता है, जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहने आ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में एक निकाह कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि वाइफ अपनी शर्तें रख सकती है उसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि वाइफ ने अपनी एक शर्त रखी कि मेरे पास भी इस शादी में तलाक का राइट होना चाहिए, तो हस्बैंड जो है अपना जो उसका तलाक का राइट है वाइफ को डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है कि मेरे बिहाफ पे वो तलाक प्रोनाउंस कर सकती है। तो ये राइट जो वाइफ को वो देता है उसी को बोलते हैं तलाक तफवीज। फिर तीसरा आता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में जहां पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज डिसॉल्व हो रही है। इसमें पहले आता है खुला। खुला का मतलब क्या होता है, देखिए अब इसको समझिएगा कि ये कैसे वजूद में आया। ये खुला जो है
ये प्री इस्लामिक अरेबिया में प्रैक्टिस नहीं होता था, ये प्रॉफिट के आने के बाद हुआ। इसके अंदर हुआ क्या था, प्रॉफिट के टाइम पे एक वाकया पेश आया कि एक औरत थी प्रॉफिट के पास आई और अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन करने लगी कि मेरा हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा अगली है, बहुत ज्यादा काला है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा कम है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ किसी भी कीमत पे। तो जब उसने आके प्रॉफिट से अपने हस्बैंड की बड़ी बुराई करी, बहुत बुराई करी, और उसने कहा कि मैं उसके साथ किसी भी कीमत पे नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ ऊपर वाले का डर है, मुझे हालांकि उससे ऐसी कोई पर्सनल शिकायत नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अब जो उसका हस्बैंड था उसने उस औरत को मेहर में एक गार्डन दी हुई थी, मेहर में। तो प्रॉफिट ने उस औरत से कहा क्या तुम अपने हस्बैंड की गार्डन रिटर्न करने को तैयार हो? तो उसने कहा कि मैं गार्डन से भी ज्यादा जो कुछ होगा रिटर्न करने को तैयार हूं। तो प्रॉफिट ने कहा नहीं, जितना उसने दिया है उतना रिटर्न करने को तैयार हूं। उसने कहा हाँ। तो प्रॉफिट ने उसके हस्बैंड से कहा कि इसको डिवोर्स दे दो। तो यानी ये खुला जो है औरत के तरफ से इनिशिएट होता है, औरत एक तरीके से हस्बैंड को ऑफर दे रही है, अगर हस्बैंड ऑफर एक्सेप्ट करता है तो वो लोग खुला के जरिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ मुबारत। मुबारत भी म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जैसे यहाँ पे वाइफ इनिशिएटिव ले रही है मैरिज को डिसॉल्व करने की, यहाँ पे दोनों में से किसी की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से मैरिज डिसॉल्व होती है। अब उसके बाद आया लास्ट, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में, बाय जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस द्वारा यानी कोर्ट के जरिए, कोर्ट के जरिए मैरिज को खत्म करवाना। तो अब इसके अंदर एक आता है लियान और एक आता है फस्क। लियान क्या होता है? लियान के अंदर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई एडल्ट्री का आरोप लगा देता है, चार्ज लगा देता है कि उसकी वाइफ ने एडल्ट्री करी है। अगर वो ऐसा चार्ज लगाता है और उसका चार्ज जो है झूठा साबित हुआ, तो उस जगह पे औरत के पास राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकती है। उसी तरीके से फस्क आता है। फस्क का मतलब जहां पे मैरिज जो है, एनलमेंट ऑफ मैरिज जो है वो बाय कोर्ट की डिग्री द्वारा ग्रांट किया जाता है। यानी कोर्ट देखता है अगर ग्राउंड्स बन रहे हैं तो उस ग्राउंड्स पे वो डिवोर्स ग्रांट करता है वाइफ को। फस्क, फस्क जो है वो भी वाइफ जाती है कोर्ट से जाके डिवोर्स मांगती है। इसके लिए एक पूरा एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। एक एक्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, जिसके अंदर कई ग्राउंड्स दिए गए हैं कि हस्बैंड अगर लापता हो गया हो, मिसिंग हो, हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा हो, हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो, हस्बैंड को ऐसी कोई बीमारी हो या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हो, या हस्बैंड बहुत क्रूअल हो, क्रूअलिटी करता हो, तो उन सारे ग्राउंड्स पे वाइफ जो है कोर्ट मूव कर सकती है, और मूव करने के बाद कोर्ट से जो डिवोर्स है वो ले सकती है। इस डिवोर्स को लेने से उसका जो मेहर का राइट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड नाइट।